नमस्ते। स्वस्थ भारत केंद्र से मैं और मेरे साथ योग प्रशिक्षिका हैं यहाँ स्वस्थ भारत केंद्र भगवान शाखा की। अभी हम लोग बात करेंगे चिंता पे। हम लोग बहुत ज्यादा परेशान होते हैं ना, किसी बात को लेकर, किसी भी बच्चे को लेकर, समय को लेकर, परिवार को लेकर, नौकरी को लेकर कि क्यों हमें नहीं मिल रहा है, कैसे परेशान है, पैसे की कमी है वगैरह वगैरह, चाहे स्वास्थ्य में बीमारी हो गया गंभीर, फिर कैसे ठीक हो। तो ये देखिए, फियर ऑफ समथिंग इज कॉल्ड अभिनिवेश, है ना। ये हमें ध्यान रखना है कि किसी भी चीज का चिंता नहीं करना है। एक श्लोक है रामायण का कि होइहा वही जो राम रचि राखा, है ना। एक दोहा है, दोहावली, यानी जो होना है वही होगा, लेकिन हमें प्रयास करना है बेहतर करने की, उसको अपने स्तर से बेहतर करने की। तो हमें केवल अपना एफर्ट देना है। कर्मण्येवाधिकारस्ते, है ना। हमारे कर्म पे हमारा अधिकार है, हम ऐसा कर्म करें अपने स्तर से, तो धीरे धीरे आप देखेंगे उसमें आपको परिवर्तन मिलेगा, लाभ होगा, और उस कर्म के प्रति समर्पण को देखकर ऊपर वाला फिर आपकी मदद करेगा। तो इसमें योग आपका कैसे रोल प्ले कर सकता है, योग आपकी चिंता को कैसे कम कर सकता है। यौगिक जीवन को अपनाएं, यौगिक चाल चलन को अपनाएं, यौगिक भोजन अपनाएं, यौगिक ऋतुचर्या, दिनचर्या, रात्रिचर्या, स्वस्थ व्रत का पालन करें, समय पे सब कुछ करें, नियमित योगाभ्यास करें। नियमित योगाभ्यास क्या हुआ? ओम के उच्चारण से शुरू करें, प्राणायाम करें, आसन करें, सूक्ष्म व्यायाम करें, सूर्य नमस्कार कीजिए। इन सब अभ्यासों से धीरे धीरे आपको चिंता नहीं होगी। धीरे धीरे आपको चिंता नहीं करेंगे बल्कि चिंतन करेंगे। और हमें करना भी यही चाहिए। चिंता से कोई भी समस्या का समाधान नहीं होता, चिंतन से। चुपचाप बैठ जाने से कोई भी समस्या का हल नहीं होता। आप बातचीत कीजिए, ठीक है, 2 डांट खाया हमने, तीसरा और खाएंगे, चौथा और खाएंगे, लेकिन बातचीत करने से ही कोई भी समस्या का समाधान निकलता है ना। 2 जने 2 तरफ भागेंगे तो दूरी बढ़ेगी, एक कम से कम पीछे तो भागे, बाद में उसको अनुभव होगा, कि एहसास होगा कि नहीं, मुझे भागना नहीं चाहिए था। तो इसलिए हम एफर्ट लगाएं। चिंता हो गई है तो छोड़ के नहीं बैठ जाना कि अरे कैसे होगा, क्या होगा वगैरह। हमें एफर्ट लगाना है कि कैसे हम उसको ठीक करने का प्रयास करें। तो इसमें एक तो ओम का उच्चारण मैंने बता दिया है, आप ओम का उच्चारण करें। दूसरा, अनुलोम विलोम प्राणायाम करें। तीसरा, नाड़ी शोधन, उसी को कुंभक के साथ करना है। भ्रामरी कीजिए, भ्रामरी बहुत जरूरी है चिंता को दूर करने के लिए, क्योंकि चिंता मस्तिष्क जनित बीमारी है। भ्रामरी करेंगे, भ्रामरी से, मां के उच्चारण से जो मस्तिष्क में कंपन उत्पन्न होगा, वो रेजोनेंस से हैप्पी हार्मोन रिलीज होगा। तो हम खुश रहने का प्रयास करेंगे और वो हमारे बॉडी को एक स्टेबल स्टेट में लाएगा, जब हम ये सोच पाएंगे कि हमें क्या करना है, इसमें क्या करना है, क्यों करना है, कितना करना है, इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। फिर इसके साथ साथ सूर्य नमस्कार कर लेंगे। सूर्य नमस्कार के साथ साथ मेडिटेशन करना है आपको, और ये सब किसी न किसी योग शिक्षक के मार्गदर्शन में ही करना है। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत जरूरी है। मार्गदर्शन बहुत जरूरी है। सब योग कर रहे हैं, लेकिन 99% यहाँ तो भभुआ, अभी जहां जिस शाखा से मैं ये सब सारा करवा रहा हूँ, वहां 99% लोग गलत कर रहे हैं। बट दे पीपल आर सेइंग दैट वी आर प्रैक्टिसिंग योगा रेगुलरली, बट दैट इज कंप्लीटली रॉन्ग, गलत है। हम देख के कर तो रहे हैं, ठीक है, हमें लग रहा है, लेकिन उसमें टेक्निक क्या है, सांस की क्या है, रेशियो क्या है, पोस्चर कैसा है, क्या दोनों तरफ बराबर वेट है, क्या सांस अवेयरनेस के साथ ले रहे हैं, क्या होल्ड कर रहे हैं वहां उस ऑर्गन पे, क्या सांस डबल टाइम में रिलीज कर रहे हैं, क्या उसके साथ आपका शिव संकल्प भी काम कर रहा है, रेजोल्यूशन। जब आप सांस ले रहे हैं तो क्या सोच रहे हैं पॉजिटिविटी, जब आप सांस छोड़ रहे हैं क्या ऐसा सोच रहे हैं कि सारी बीमारी मेरी निकल रही है। ये सब चीजें छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन मोटी मोटी बातें हैं, जो आपको गहरे आपके अंदर परिवर्तन ले आएंगी। इन बातों का ध्यान रखना है, ध्यान करें, और योग को जरूर अपने जीवन में अपनाएं, अपनी दिनचर्या में शामिल करें। इससे कोई चिंता नहीं होगा, इसलिए क्योंकि, और सिर्फ योग से ही ये संभव है। दवाइयां चिंता में काम नहीं आती। हाँ, काउंसलिंग आ सकता है, कुछ आप बड़े बुजुर्ग के बीच अपने साथ घर परिवेश में रह के आप डिस्कस कर सकती हैं। भाई भारत में देखिए, अवसाद की बीमारी कभी नहीं थी पहले, डिप्रेशन, लेकिन ये तभी आया जैसे जैसे धीरे धीरे आइसोलेट हम होते गए, घर परिवार से हम धीरे धीरे अलग होते गए, बैठकर बातचीत नहीं कर सकते। जीवन में किसी न किसी एक व्यक्ति को ऐसा बनाइए जिसके साथ आप हर बात शेयर कर पाए, उससे हमें चिंता तनाव नहीं होगा,
और हम स्ट्रेस नहीं ले पाएंगे। तो इसलिए इन बातों का ध्यान रखें, नियमित योग करें। योग से चिंता नहीं होगा, और चिंता नहीं होगा तो तनाव नहीं होगा, और तनाव नहीं होगा तो पेट संबंधी बीमारी नहीं होगी, और पेट ठीक रहेगा, ये हमारा मध्य प्रदेश तो भारत का पूरा नक्शा भी ठीक रहेगा, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पेट पेट हमारे भारत का मेन पार्ट है, इसका ठीक रहना जरूरी है, और इसका चिंता से गहरा संबंध है। जैसे ही चिंता शुरू करते हैं, देखेंगे अगले अगले ही दिन पेट साफ नहीं होता, तुरंत कॉन्स्टिपेशन शुरू होता है और पूरा शरीर ब्लॉक हो जाता है। तो इसलिए योग से ये संभव है। तो इस तरह से आप लोग योग करें। इस वीडियो में फिलहाल मैं इतना ही बोलूंगा, और प्रयास करें आप लोग कि जो केंद्र द्वारा ऑनलाइन क्लासेस कराई जा रही है या फिर सेंटर पे कराई जा रही है, वो बहुत नॉमिनल सहयोग राशि पे कराई जा रही है, बहुत नॉमिनल अमाउंट, ताकि व्यवस्था चलती रहे। पब्लिक वेलफेयर में, जन कल्याण में आप उसमें जाएं, पता करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया हुआ है, उस नंबर पे पता करके कि मैं कहाँ योग कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, कैसे ठीक हो सकता हूँ, कैसे ठीक हो सकती हूँ, और सही तरीके से योग करें। पूरी दुनिया में योग लोग कर रहे हैं, सिखा रहे हैं, बहुत कम संस्थान है, कम लोग हैं जो लोग ठीक योग करा रहे हैं। तो करें, और इस चैनल से जुड़े रहें। आपको किसी न किसी रूप में बहुत अच्छी अच्छी बातें अब मैं बताने वाला हूँ आपको, रोज प्रतिदिन, धीरे 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 धीरे। तो जब आप जुड़े रहेंगे, सब्सक्राइब करके जुड़े रहें, और रोज नियमित देखते रहें क्या नई बात इस पे आई हुई है। रोज रात को, रात्रि में, या फिर सुबह, कभी भी समय होगा तो इसमें लाइव भी बातचीत कर सकते हैं। तो इसलिए सब्सक्राइब करना है, और अपने आसपास जितने भी लोग बीमार हैं, इन बीमारियों से, जिन जिन बीमारियों पर चर्चा चल रही है, उन बीमारियों को ठीक करने के लिए उनको शेयर भी करें। तो ये बोलकर आप सभी लोगों के अच्छे स्वास्थ्य की शुभ एवं मंगल कामनाओं के साथ नमस्ते।